माई नोम एक बेहद शर्मीली और बेइंतहा डरपोक टीनेज लड़की है जो हमेशा अपने सिर पर एक डिब्बा पहनकर रखती है। उसे एक अजीब सी हालत है जिसमें वो अपनी शक्ल से नफरत करती है। उसे पक्का यकीन है कि वो इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है और उसे लोगों से छुप कर ही रहना चाहिए। दरअसल उसने पिछले 3 सालों से खुद को आईने में नहीं देखा है और घर से बाहर भी कदम नहीं रखा। माई नोम अपने भाई प्लावन और अपने अब्बा मिस्टर बॉन के साथ रहती है जो हमेशा उसकी फिक्र में रहते हैं। एक शाम प्लावन घर लौटता है। उसकी कोहनी छिली हुई होती है और वो कबूल करता है कि उसने दुकान से चोरी की, लेकिन अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए वो अपने अब्बा का ध्यान बहन की तरफ घुमा देता है और कहता है कि वो तो पूरी पागल है। प्लावन की ये बात माई नोम को बहुत चुभती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मिस्टर बॉन जो इन सब बातों के आदी हो चुके हैं उसे धीरे धीरे संभालते हैं और शांत करते हैं। इसके बाद माई नोम अपने ब्लॉग में अपनी जिंदगी की कहानी बयां करती है, कैसे वो बदसूरत बतख बनी। लोगों को शायद ये जानकर हैरानी हो कि पहले 13 साल तक माई नोम एकदम आम लड़की थी। उसके दोस्त थे, सोशल लाइफ थी और उसमें आत्मविश्वास भी था। मगर फिर मिडिल स्कूल में उसे अपनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से मोहब्बत हो गई। वो उसके लिए इस कदर दीवानी थी कि एक दिन सबके सामने उसे अपना दिल जाहिर कर बैठी, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट उस लड़के ने उसके जज्बात को रौंद दिया। उसने माई नोम का दिया हुआ तोहफा जमीन पर फेंक दिया और सबके सामने उसे सबसे बदसूरत लड़की कह दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपने सिर पर कोई थैला पहन लिया करे क्योंकि उसकी शक्ल एक डरावनी चीज है। बाकी क्लासमेट्स ने भी उस लड़के का साथ दिया और सबने मिलकर माई नोम को अगली कहकर बुलाना शुरू कर दिया। ये सब इतना ज्यादा सदमा देने वाला था कि उस मासूम बच्ची ने दुनिया से खुद को काट लिया और स्कूल जाना छोड़ दिया। मिस्टर बॉन ने पहले उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि माई नोम वाकई एक गंभीर मानसिक हालत से गुजर रही है तो उन्होंने उसे घर से पढ़ाने का इंतजाम कर दिया। उस हादसे के बाद माई नोम ने 1 साल तक खुद को आईने में नहीं देखा और बाहर निकलना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, सिवाय उस एक दिन के जब एक गुब्बारा बाहर फंस गया था और वो उसे लेने गई। वहीं एक अजनबी शख्स उसकी मदद के लिए आया। माई नोम ने झट से अपने चेहरे को कागज के थैले से ढक लिया। उसी पल उसे महसूस हुआ कि जब उसका चेहरा ढका होता है तभी वो सबसे ज्यादा खुद को महफूज और आत्मविश्वासी महसूस करती है। उसे ऐसा लगा जैसे वो थैला उसका रूहानी साथी बन गया हो। तभी से माई नोम ने तय कर लिया कि वो कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। धीरे धीरे थैला बदलकर डिब्बा बन गया क्योंकि वो ज्यादा मजबूत था। उसके अब्बा और भाई कभी कभी उसका चेहरा देख लेते हैं, मगर माई नोम की कोशिश यही रहती है कि वो उनसे भी छुपी रहे। अब तो वो खुद को आईने में देखना भी छोड़ चुकी है। उसे सबसे ज्यादा सुकून सोशल मीडिया पर मिलता है, जहाँ लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, बस बात करते हैं। अगले दिन मिस्टर बॉन डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई फौरन इलाज है उनकी बेटी की बीमारी का। डॉक्टर साफ कहते हैं कि माई नोम बीमार नहीं है, उसे एक मानसिक स्थिति है जिसे जापान में हिकिकोमोरी कहते हैं। ये अक्सर किशोरों या जवान लोगों को होता है जो पूरी तरह समाज से कट जाते हैं और कमरे में बंद रहते हैं महीनों यहाँ तक कि सालों तक। डॉक्टर के मुताबिक माई नोम का केस उतना गंभीर नहीं है क्योंकि वो अभी भी अपने घर वालों से बात करती है। इसका मतलब है कि अगर उसे जबरदस्ती बाहर निकाला जाए तो वो शायद फिर से सामाजिक हो सकती है। असल मसला ये है कि वो डरती है हर चीज से। डॉक्टर सलाह देते हैं कि मिस्टर बॉन को अपनी बेटी को बाहर ले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने घर वालों से भी रिश्ता तोड़ ले। रात के खाने के वक्त माई नोम एक पाइप के जरिए खाना खा रही होती है ताकि उसे डिब्बा हटाना न पड़े। मिस्टर बॉन गंभीर लहजे में अपने बच्चों से कहते हैं कि वो कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, लेकिन प्लावन और माई नोम मजाक में कह देते हैं कि शायद अब्बा को कैंसर हो गया है या वो गे है। मिस्टर बॉन दोनों बातों को नकारते हुए कहते हैं कि उन्हें माई नोम से कहना है कि वो कल से स्कूल जाएगी अपने भाई के साथ। माई नोम समझती है कि वो मजाक कर रहे हैं और तुरंत विरोध करती है, जैसा कि मिस्टर बॉन ने सोचा था। मगर इस बार अब्बा झुकते नहीं, वो अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। ये देखकर खुद प्लावन भी हैरान रह जाता है। माई नोम गुस्से में कहती है कि वो अब्बा से नफरत करती है और अपने कमरे में जाकर घंटों रोती है। उसे यकीन है कि स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाएंगे।
लिए, लेकिन वो बदसूरत कहलाने से मजाक बनना बेहतर समझती है। रात को प्लावन उसे एक नया डिब्बा लाकर देता है ताकि वो पुराना बदले और कहता है कि चलो इसे मिलकर सजाते हैं। माई नोम पहली बार डिब्बा हटाती है और उसका चेहरा कुछ भी हो बदसूरत नहीं है। प्लावन उसे तसल्ली देता है कि वो किसी को उसे तंग नहीं करने देगा। माई नोम की हालत नहीं सुधरती, लेकिन वो डिब्बा सजाने में लग जाती है। अगली सुबह मिस्टर बॉन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। प्लावन उतर जाता है और स्कूल की तरफ बढ़ता है, जबकि माई नोम डिब्बे के अंदर ही पैनिक अटैक से गुजर रही होती है। मिस्टर बॉन सुकून देने वाला म्यूजिक बजाते हैं और उसे हौसला देते हैं। माई नोम अपने अब्बा से माफी मांगती है कि कल उसने उनके बारे में बुरा कहा और उनका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो स्कूल की तरफ जाती है, मिस्टर बॉन खुद भी कार में बैठकर रो पड़ते हैं, अपनी बेटी की हालत को लेकर बेचैन। माई नोम सांस रोके हुए स्कूल में दाखिल होती है। उसके सिर पर लगा चमकदार डिब्बा सबकी नजर में आ जाता है। सारे बच्चे उसकी तरफ इशारा करते हैं, हंसते हैं, फुसफुसाते हैं। ये सब देखकर माई नोम के कानों में वो पुरानी बातें गूंजने लगती है जब सबने उसे अगली कहा था। वो चक्कर खाने लगती है और गिरने वाली होती है। तभी एक लड़का उसे संभाल लेता है। वो खुद भी हेलमेट पहने होता है, जिससे माई नोम को थोड़ी राहत मिलती है। वो अपना नाम मिंटन बताता है, लेकिन माई नोम घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। जीरो और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि वो डिब्बा हटाए। उसकी शक्ल देखने के लिए बेताब होते हैं। माई नोम मना कर देती है तो वो जबरदस्ती करने लगते हैं। उसी वक्त मिंटन आता है और जीरो को रोकता है। वो अपना हेलमेट हटाकर चेहरा दिखाता है। जीरो और मिंटन एक दूसरे को घूरते हैं। दोनों के बीच तकरार महसूस होती है। वो तय करते हैं कि इस मसले का हल स्कूल के बाहर निकलेगा। फिर मिंटन माई नोम का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से दूर ले जाता है। इसके बाद वाला सीन क्लासरूम का है, जहाँ माई नोम खड़ी कांप रही होती है। टीचर पहले से उसके बारे में जानती होती है, इसलिए क्लास से कहती है कि उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें, मगर बच्चे फिर भी तंग करते हैं। कहते हैं कि चेहरा दिखाओ। मिंटन भी उसी क्लास में होता है और उसे बच्चों का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। माई नोम चुपचाप सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती है और ज्यादातर वक्त सिर झुकाए रहती है। लंच ब्रेक में वो कैफेटेरिया में अपने भाई को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। बाकी बच्चे उसे घूरते रहते हैं। कुछ लड़के उसके खाने के दौरान उसे छेड़ते हैं और जबरदस्ती डिब्बा हटाने की कोशिश करते हैं। सब लोग ये देख रहे होते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता, बस हंसते हैं। आखिरकार माई नोम अपने आंसू रोक नहीं पाती और खाना अधूरा छोड़कर रोते हुए बाहर भाग जाती है। जब माई नोम अकेली मैदान में बैठी होती है तो अचानक मिंटन उसके पास आकर बैठ जाता है। उसके सिर पर हेलमेट होता है, जिसे देखकर माई नोम समझती है कि शायद वो उसका मजाक उड़ाने आया है, उसके डिब्बे की नकल करके। मगर मिंटन सफाई देता है कि उसे हेलमेट में खुद की शक्ल अच्छी लगती है, बस इसलिए पहनता है। फिर वो अपना सैंडविच उसके साथ शेयर करता है, क्योंकि माई नोम दिन में कुछ खा नहीं सकी थी। इस छोटे से इशारे से माई नोम को मिंटन के साथ बात करना और भी आसान लगने लगता है। दोनों मिलकर हंसी मजाक करते हैं और खूब हंसते हैं। लेकिन फिर माई नोम कहती है कि वो अगली सुबह स्कूल नहीं आएगी। मिंटन जोर से कहता है कि वो उसका दोस्त है और कहता है कि अगर किसी के लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए जरूर स्कूल आए। स्कूल के बाद मिंटन और जीरो आमने सामने आते हैं, जैसे उन्होंने तय किया था। दोनों के बीच जुबानी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर ताने कसते हैं। मिंटन जीरो को चिढ़ाता है कि वो हमेशा अपने चमचों के साथ घूमता है और उसे एक एक से लड़ने की चुनौती देता है। जीरो ये चुनौती कबूल करता है और अपने दोस्तों को पीछे हटने को कहता है। मिंटन पहला पंच मारता है, लेकिन जीरो भी उतनी ही ताकत से जवाब देता है। उधर माई नोम घर जा रही होती है। जब वो दोनों को लड़ते हुए देखती है, तभी पुलिस आ जाती है और लड़कों को अलग होना पड़ता है। जीरो जाते जाते माई नोम को देख लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच लेता है। वो दोनों एक सुनसान जगह तक भागते हैं और वहाँ जीरो डिब्बा जबरदस्ती उसके सिर से उतार देता है। एक जबरदस्त सीन में जब जीरो माई नोम का चेहरा देखता है तो उसका चेहरा हैरत से खुला रह जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन माई नोम को लगता है कि वो उसे घूर रहा है क्योंकि वो बदसूरत है। उसके जहन में फिर से पुरानी बातें गूंजने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है और बिना डिब्बे के। वो घबरा जाती है और उसे शांत करने के लिए ऑक्सीजन मास्क देना पड़ता है। उसके अब्बा मायूस होकर माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे स्कूल जाने पर मजबूर किया। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही
वो अस्पताल में है, इसलिए वो उसे वही करने देने का फैसला करते हैं जो वो चाहती है, यानी घर पर ही रहना। मगर सबको हैरानी होती है जब माय नोम कहती है कि वो स्कूल वापस जाना चाहती है, सिर्फ इसलिए ताकि जीरो से बदला ले सके कि उसने जबरदस्ती उसका डिब्बा हटाया। अगले दिन जीरो अकेला खड़ा होता है, माय नोम के बारे में सोचता हुआ। वो परेशान है कि जब वो इतनी हसीन है तो फिर खुद को क्यों छुपा रही है। तभी माय नोम वहाँ आती है और एक जोरदार थप्पड़ जीरो के चेहरे पर मारती है कल की हरकत के लिए। जब जीरो के दोस्त उसकी तरफ बढ़ते हैं तो जीरो उन्हें रोक देता है। वो फिर से माय नोम का फेस मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंटन आ जाता है और रोकता है। दोनों फिर से माय नोम के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार वो खुद उन्हें रोकती है और अलग ले जाकर बात करती है। अब तक पूरे स्कूल में ये खबर फैल चुकी होती है कि दो हैंडसम लड़के एक डिब्बा पहनने वाली लड़की के लिए लड़ रहे हैं। माय नोम दोनों पर गुस्से में चिल्लाती है कि उन्होंने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी है। मिंटन कहता है कि वो तो बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जीरो हंस देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि मिंटन माय नोम को पसंद करता है, जैसे कि वो खुद करता है। मिंटन को भी शक होता है कि जीरो वाकई माय नोम के करीब आना चाहता है और वो पूछ बैठता है कि क्या ये सच है। झेमते हुए जीरो इनकार करता है और कहता है कि माय नोम बदसूरत है। ये सुनते ही माय नोम को फिर से अपना पुराना जख्म याद आ जाता है और वो एक बार फिर बेहोश हो जाती है। मिंटन उसे सहारा देता है जबकि जीरो वही खड़ा रह जाता है जलन में। अगले दिन माय नोम फिर से अपने डर और डिप्रेशन में चली जाती है। वो कमरे से बाहर नहीं आती, न ही किसी से बात करती है। मिस्टर बॉन और प्लावन आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए। तभी कोई उनके घर के बाहर से आवाज लगाता है। जीरो आया होता है माय नोम से माफी मांगने, लेकिन प्लावन उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है कि जीरो की वजह से ही उसकी बहन फिर से टूट गई है। अगली सुबह मिंटन माय नोम को खुश करने आता है। पहले तो वो उसे कमरे में आने नहीं देती, मगर जब वो बहुत मिन्नतें करता है तो माय नोम फेस मास्क पहनकर उससे मिलती है। उसे हैरानी होती है जब मिंटन एक डक बॉक्स लेकर आता है जिसे वो अपने सिर पर पहन सके। उसे देखकर माय नोम की हंसी छूट जाती है। मिंटन ने खुद के लिए भी एक डक हेलमेट बनाया होता है। वो दोनों अपना गियर पहनते हैं और कहते हैं कि अब वो मिलकर डाफ्ट पंक बैंड बनाएंगे, मगर असल में वो बस साथ बैठकर खाना खाते हैं। मिंटन उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे दोबारा स्कूल जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन वो उसे स्कूल ड्राइव करके ले जाता है। जब माय नोम अकेली होती है तो जीरो आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर तभी प्लावन आ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद क्लास में एक लड़की जिसका नाम ओजोन होता है माय नोम के पास आती है और एक मदद मांगती है। वो बताती है कि स्कूल में ये अफवाह फैल चुकी है कि माय नोम और जीरो डेट कर रहे हैं। ओजोन चाहती है कि माय नोम जीरो को समझाए कि वो दूसरों को तंग करना छोड़ दे। माय नोम इनकार करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लंच ब्रेक में भी लोग उसे घेर कर वही फरमाइशें करते हैं, मगर वो सबको मना कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि जीरो का गैंग उसके भाई को पीट रहा है। भागते हुए जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि प्लावन जमीन पर पड़ा हुआ है और जीरो के दोस्त उसे मार रहे हैं। जीरो सबको रोकता है और कहता है कि लड़ाई प्लावन ने शुरू की थी। माय नोम गुस्से से जीरो पर चिल्लाती है कि वो एक बदमाश है जो बच्चों से मारपीट कर पैसे और होमवर्क छीनता है। जीरो अपने दोस्तों की तरफ हैरानी से देखता है क्योंकि उसने उन्हें मना किया था कि वो कभी किसी कमजोर को तंग ना करें। जब माय नोम उससे कहती है कि वो दूसरों को तकलीफ देना बंद करे तो जीरो कहता है कि अगर वो अपने चेहरे से डिब्बा हटाए तो वो कभी भी पर्सनल वजहों से जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। और जब माय नोम को कोई और रास्ता नहीं सूझता तो वो सबके सामने अपना डिब्बा हटा देती है और अपना चेहरा दिखा देती है। सभी बच्चे सन्न रह जाते हैं, हैरान कि इतनी खूबसूरत लड़की डिब्बा क्यों पहनती थी। बाद में माय नोम मिंटन से लिपट कर रोती है कि सबने आज उसका चेहरा देख लिया। मिंटन पहली बार उसका चेहरा देखता है, लेकिन वो उस वक्त उसे सुकून देने में ज्यादा ध्यान देता है। घर जाकर प्लावन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो स्कूल के पेज पर अपलोड हुई होती है। उसमें लोग उसकी तारीफ में कमेंट कर रहे होते हैं, मगर माय नोम को अब भी यकीन नहीं होता कि वो खूबसूरत है। वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि खिड़की खुली हुई है। तभी जीरो अचानक अंदर आता है और कहता है कि चुप रहो। वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे बदसूरत कहा और फिर कबूल करता है कि वो हकीकत में दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। जब जीरो चला जाता है तो उसके लफ्ज माय नोम के ज़हन में गूंजते रहते हैं। वो अपने इंटरनेट वाले दोस्त से कहती है कि वो स्कूल के पेज पर उसकी तस्वीर देखे। जब दोस्त कहता है कि वो तो बहुत प्यारी लग रही है तो माय नोम को यकीन होने लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं। 3.5 साल बाद
वो पहली बार आईना निकालती है और खुद को देखती है और देखती है कि वो सचमुच खूबसूरत है। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। अगले दिन माय नोम बिना डिब्बा पहने स्कूल जाती है। सब बच्चे उसकी तरफ देखते हैं और कानाफूसी करते हैं, लेकिन इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। हालांकि माय नोम थोड़ी घबराई होती है, मगर अब वो तैयार है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उस आत्मविश्वास के साथ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखने का शुक्रिया।